अगेन यू हैव टू फाइंड द पैटर्न, है ना, जो भी पैटर्न है। बस ये तुम्हें ध्यान रखना है कि जब नंबर बहुत ज्यादा मूव कर रहा है तो यू कैन टेक व्हाट, मतलब स्क्वायर वाला चीज चेक कर सकते हो। बहुत ज्यादा मूव कर रहा है तो क्यूब वाला भी चेक कर सकते हो, ठीक है। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 के हिसाब से, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर के हिसाब से, या मल्टीप्लिकेशन के भी कर सकते हो, 1 क्यूब 2 क्यूब ऐसे भी चेक कर सकते हो। मतलब जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करते जाओगे, you'll find different type of pattern can exist. So इस केस में क्या है बताओ, क्या दिख रहा है ये तो प्लेन एंड सिंपल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। सी। हाँ सी, मतलब हाफ हाफ होते जा रहा है। इस केस में क्या दिख रहा है बताओ। 2 से जंप, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर four. +5 हाँ मतलब I think it's 18. See. हाँ अभी सही, पहले 2 3 4, अब अगली बार 5 का गैप होगा 18। सो ये बताओ। Sir, I 64. think 64. 64. क्यों 64? So there are two series in this. One is 1 4 9 and another one is 8 27 and 64. Because first one is 1 ka square, 2 ka square, 3 ka square. हाँ Another one is 2 ka cube, 3 ka 3 cube and 4 ka cube. 4 का क्यूब, ठीक है। तो Yes, sir. ऐसे करके मिक्स सीरीज भी है, तो तुम इसको देखोगे। अभी हम इसको पूरा नहीं करेंगे। वर्ड सीरीज तो वही पहले वाला जैसा है, मतलब यू हैव टू फाइंड हाउ द वर्ड्स आर मूविंग। सर, आप एक बार ऊपर नंबर सीरीज में क्वेश्चन नंबर 6 करा सकते हैं। 6 नहीं, 4। 4 तो इसमें डिक्रीजिंग है 4। 4 to different. कितना 4 to 4 2 का डिफरेंस है ना, जैसे ये 4 का, फिर ये 2 का, फिर से 4 का, फिर 2 का, तो फिर से 4 का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। वर्ड सीरीज में बताओ इसको, इसमें कोई बताना है कि कर लोगे इसको? इसको ट्राई करना तुम लोग खुद से, इजी है। ये सिंबल्स वाले जो है, ये भी आपको देखना पड़ेगा कि मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करना है। तो इस पूरे को रीराइट कर लो नए सिंबल्स के हिसाब से। जैसे 15 है, माइनस का मतलब मल्टीप्लिकेशन, फिर 2, और डिवाइड का मतलब कहाँ गया? अच्छा कहीं ना कहीं तो मिसिंग है, ये होगा डिवाइड का मतलब, फिर ये So plus. हाँ प्लस 900 हो गया, और फिर प्लस का मतलब हो गया डिवाइड, और फिर उसके बाद 90, और मल्टीप्लिकेशन का मतलब हो गया -100। तो तुम क्या करते हो, बोर्ड मास लगाते हो ना। बोर्ड मास मतलब सबसे पहले क्या करते हैं हम? डिवीजन। डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, Addition and subtraction. हाँ तो उस तरीके से इसको डील कर लो। पहले ये डिवीजन करोगे तो 15, और इधर मल्टीप्लिकेशन भी करी दो, 30 + 10 - 100 है। ये कैसे आ गया? -60 आ रहा है क्या? ये चेक करो तो एक बार फिर से तुम लोग। Yes sir, -60 है। Yes sir. नॉन ऑफ दीज ही हो जाएगा फिर, ठीक है। इसी तरह से करना है इसको, शिफ्ट कर करके कहीं कहीं पे टाइपो एरर होगा, उसको इग्नोर कर देना। ये बहुत मस्त होता है 23 वाला केस, है ना। इसमें आपको इस स्टेटमेंट को रीराइट करना पड़ता है एज पर द स्टेटमेंट। जैसे a%b है, तो a%b, ये जैसे इससे हम लेंगे तो a इज नीदर लेसर नॉर इक्वल टू q। तो नीदर लेसर नॉर इक्वल मतलब क्या हुआ कि a जो है वो ग्रेटर ही होगा। इस स्टेटमेंट का मतलब समझ गए ना, p इज ग्रेटर देन q हो गया। तो ये हो गया a इज ग्रेटर देन b। फिर b हैज c, तो p इज नॉट लेस देन, यानी इक्वल टू और ग्रेटर देन q।
तो B इज इक्वल टू और ग्रेटर देन Q। इसमें एक छोटा सा ट्रिक है जो तुम्हें मैं बता दे रहा हूँ। तो जैसे ही साइन चेंज होना, जैसे ये जैसे बड़ा बड़ा चल रहा है, जैसे ही नहीं है तो नीचे चले जाना, मतलब चेंज कर देना ट्रैक। C at the rate D, at the rate means neither greater than nor equal to Q, that means less than Q, P is less than, यानी कि यहाँ पे Q नहीं है ना, यहाँ C है ना। C is less than D। अब देखो लेस देन करने पे ना साइन चेंज हो जा रहा है, तो मैं इसको नीचे कर दे रहा हूँ। क्यों नीचे कर रहा हूँ मैं? बिकॉज फिर आप बी और डी में कुछ भी नहीं बता सकते, तो इसलिए ये सीक्वेंस है, उसके बाद मैंने चेंज कर दिया, नीचे कर दिया, एंड यू विल गेट टू नो व्हाई आई हैव डन इट थोड़ी देर में। जब भी कोई चेंज हो साइन का तो उसको ट्रैक चेंज कर देना, यहाँ से भी चेंज हो तो ट्रैक चेंज कर देना। उसके बाद है डी परसेंटेज ई, तो दैट मीन्स फिर से परसेंटेज है, नीदर लेस देन नॉर इक्वल टू, यानी कि डी इज ग्रेटर देन ई, तो फिर से चेंज हो रहा है, तो डी इज ग्रेटर देन ई कर दिया। ठीक है, चेंज करने का फायदा तुम्हें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कंक्लूजन में ए परसेंटेज सी, दैट मीन्स ए इज ग्रेटर देन सी, तो ये ऑफ कोर्स ये होगा ही, क्योंकि इससे देख के पता चलता है कि ये होगा, तो ये फॉलो करेगा। डी एट द रेट ए, विच मीन्स डी इज नीदर ग्रेटर नॉर, यानी डी इज लेस देन ए, तो ये हम बता सकते हैं। बोलो कभी भी इस दो डिफरेंट ट्रैक के वैल्यूज में हम कंपेयर नहीं कर सकते, वी कैन नॉट टेल अबाउट दिस। This doesn't mean it's not follows, yeah, it is not following, but I cannot say about this. B has E, that means B is not less than, yani B is equal to or greater than, then again we cannot say because track change हो गया है, इसको भी हम नहीं कह सकते, तो इसका आंसर सिर्फ ये होगा। ऐसा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है क्या इसमें? देखना आपके बुक में ज्यादा होगा, नहीं तो बताना, हम इसके और क्वेश्चंस दे देंगे। ये अच्छा क्वेश्चन होता है, बैंक में बहुत आता है, बैंकिंग एग्जाम। समझ में आया तुम लोगों को ये? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. the reason why मतलब we change the वो ट्रैक, बिकॉज एक लाइन में रहता है ना, यू कैन ऑलवेज से कि भाई ए बड़ा है सी से, यहाँ डी बड़ा है ई से, बट इफ इट इज लाइक, जैसे अगर ऐसा हो कि जैसे ई और दूसरा अगर हमारा बोलता है कि ई जो है वो ग्रेटर देन सी है, दो अलग अलग चीज, तो आप इस केस में ई दोनों से जब बड़ा है तो यू कैन नॉट डिसाइड कि विच वन ऑफ बी एंड सी इज ग्रेटर और शॉर्टर, इसलिए जब भी साइन चेंज हो तो आपको ट्रैक चेंज कर देना है। ठीक है, तो सर मतलब इसमें ये अलग से दिया हुआ है क्या कि मतलब जैसे एट का मतलब होता है कि, और हैश, मतलब इन दोनों का मीनिंग मुझे समझ में नहीं आया कि डी एट ए एंड बी हैश ई। जैसे हैश का मतलब ये है कि P इज नॉट लेस देन Q, मतलब P हैज Q सर मींस, मतलब ये गिवन होगा ना क्वेश्चन हाँ में? ये पूरा ये गिवन हो, ये ऐसा नहीं कि फिक्स है, स्टैंडर्डाइज नहीं है, दे विल गिव यू फॉर एवरी क्वेश्चन। ठीक है, आपको बस यहाँ पे एक ही ट्रिक होता है कि जब आप इसको लिखोगे तो जब भी आपका साइन चेंज होने लगेगा तो आप ट्रैक चेंज कर दोगे, एंड वंस यू चेंज द ट्रैक, तो ए और डी में आप कुछ नहीं बता सकते, ए और ई में आप कुछ नहीं बता सकते, बी और ई में कुछ नहीं बता सकते, बी और डी में कुछ नहीं बता सकते, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर हो जाता है कि दिस कैन नॉट फॉलो और दिस विल नॉट फॉलो, मतलब वी कैन नॉट टेल दैट वेदर दिस विल फॉलो और नॉट। ये आपका सिलॉक्स है, वो तो हमने बार बार पहले भी कराया है, जिसको सिलॉक्स का कोई आइडिया नहीं है वो बेसिक लेक्चर है, यूट्यूब पे जाके देख लेगा और इसको कर लेगा, बहुत बेसिक है, आधे घंटे में सारा कंप्लीट हो जाएगा ये। ये हाँ मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये कई बार टिपिकल हो सकता है, इसको भी आपको जो एवरेज परसेंटेज और रेशियो वगैरह है ना उसी से आप बता सकते हो। So first is in a one day cricket match, the total runs made by a team were 200. तो
आउट ऑफ दीज 160 were made by spinners, ठीक है, 160 runs were made by, तो 80% ऑफ टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर्स। क्या ये हम कंक्लूड कर सकते हैं? क्योंकि ये तो रन जो है अगर 200 है तो इसका 80% 160 होता है, which is being made by spinners. तो can we also conclude कि number of players भी जो है वो 80% होंगे? जल्दी बोलो, नहीं ना? No, sir. The opening batsmen were spinners, ये भी बोल सकते हैं हम? बिल्कुल नहीं। समझ आ रही बात? मतलब how can we say that opening batsmen were spinners? तो none follows। तो इस तरीके से आप इसको भी कर लोगे। 3 ही क्वेश्चन है इसलिए हम इस पे नहीं सबको सॉल्व कर रहे हैं, यू विल बी डूइंग इट बाय योरसेल्फ। और ये करने के बाद इसको करने के बाद यू विल हैव अ होमवर्क फ्रॉम माय साइड व्हिच इज द ये वाला जो है एप्टीट्यूड रीजनिंग वाली जो सीट है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसमें के सारे रीजनिंग क्वेश्चंस जो है ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में यू विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ठीक है, दीज क्वेश्चंस, ओके। Yes, sir.